नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं क्लॉक एंड डेकर। दो कपड़ों की खरीद पर 40% तक की सीधी छूट। पुरानी कचहरी के सामने एलन सोली के ऊपर। नीट बायोलॉजी इन कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबानगर की गली। नए कोर्स का एडमिशन प्रारंभ। अब नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। परीक्षा का बहिष्कार करेंगे कृषि कॉलेज के छात्र। इंदिरा आवास के लिए 60 गांव के लोगों ने किया प्रदर्शन। डीआईजी से इंसाफ मांगने पहुंची 2 बच्चों की मां। कृषि कॉलेज में पढ़ेंगे इंजीनियरिंग के 30 छात्र। यूपी चुनाव को लेकर सीमा पर बढ़ेगी चौकसी। 19 को मनाई जाएगी मामा जी की पुण्यतिथि। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा चुपके से लौटे। अंसारी में फिर शुरू हुआ शराब का धंधा, एक गिरफ्तार। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगासागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। वीरकुंवर से कृषि विश्वविद्यालय डुमराव में पढ़ने वाले छात्र जो सेमेस्टर 2 एवं 5 के छात्र हैं वे परीक्षा का बहिष्कार करेंगे। उनका कहना है प्राध्यापकों के हड़ताल की वजह से हमारे सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। ऐसे में परीक्षा लिया जाना हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। हमें भी अगले कक्षा में प्रमोट किया जाए अथवा परीक्षा टाल दी जाए। हालांकि इनकी अपनी मांगों को लेकर वे पिछले कुछ दिनों तक लगातार हड़ताल पर भी रहे। उन लोगों ने कॉलेज में प्रदर्शन भी किया। यह तभी की तस्वीरें हैं जब छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। इनका कहना है 14 फरवरी से होने वाली सेमेस्टर 2 एवं 5 की परीक्षा का वे बहिष्कार करेंगे, इसमें शामिल नहीं होंगे। बुलेटिन की दूसरी सुर्खी है 60 पंचायत के 500 से अधिक लोग आज समाहरणालय पहुंच गए। उन लोगों ने शुक्रवार को समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन करते हुए कहा 60 पंचायत के अंतर्गत 500 से अधिक लोगों का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए चयनित हुआ था। अब पंचायत भवन पर सूची टांग दी गई है जिसमें 348 लोगों के नाम को डिलीट कर देने की बात कही जा रही है। इस सिलसिले में इन लोगों ने डीडीसी को ज्ञापन सौंपा। इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। बुलेटिन की तीसरी सुर्खी है 2 बच्चों की मां बीते दिन डीआईजी से मिलने एसपी कार्यालय पहुंची। उसने अपना मांग पत्र दिखाते हुए कहा मेरे पति की हत्या 2 अक्टूबर को की गई थी जो देवकुली गांव के रहने वाले विपिन ओझा थे। हालांकि उनकी हत्या एक प्रेम प्रसंग से जुड़े मामले में हुई थी। इसकी पूरी वास्तविकता पुलिस ही समझ सकती है और उसका परिजन ही, लेकिन उसकी पत्नी और अन्य ससुराल पक्ष वालों का कहना है इस मामले में 2 लोगों को संदेह का लाभ दे दिया गया जो फिलहाल जमानत पर है। मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। निर्मम हत्या कर दी 2 अक्टूबर को और अभी तक वो अपराधी पकड़ा नहीं गया है और हम एसपी के पास हमेशा ये करते रहते हैं लेकिन ये सुन नहीं रहे हैं। तो उसमें बताया जा रहा है कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी लेकिन उन लोगों की बेल हो गई इन लोगों की लापरवाही की वजह से। सभी लोग बाहर सब रोड पर घूम रहे हैं। सब लोग नहीं, लेकिन डर बना हुआ है कि वो लोग कुछ कर न दे मेरे परिवार को। क्या मांग करेंगे आप? इंसाफ के लिए आप क्या मांग करेंगे? फांसी तक उन लोगों को पहुंचाया जाए। क्या नाम है? रतन कुमारी ओझा। बुलेटिन की चौथी सुर्खी है राज्य के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह आज शुक्रवार को डुमराव कृषि कॉलेज पहुंचे। उन्होंने कॉलेज का भ्रमण किया और यहां इंजीनियरिंग के छात्रों को पढ़ाए जाने की बात कही। हालांकि यह इंजीनियरिंग के छात्र कृषि विज्ञान से ही जुड़े हुए होंगे जिनके लिए आरा में कॉलेज खुलने वाला है, लेकिन फिलहाल उनकी पढ़ाई बक्सर में होगी जैसा कि उन्होंने बताया। देखिए, मुख्यतः तो जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है आरा में, उसकी पढ़ाई यहीं प्रारंभ होनी है। तो उसके लिए क्या क्या जो आवश्यकताएं हैं, जो रिक्वायरमेंट हैं,
उसमें क्या हुआ, प्रिंसिपल साहब और बाकी सब लोग थे, डीन थे, सब लोग, तो कैसे हो सकता है, उसकी पढ़ाई कैसे यहाँ होगी, जो छात्र होंगे तो वो छात्र रहेंगे कहाँ, उनका जो लॉजिंग, फूडिंग, ये जो होगा वे व्यवस्था कैसे है, जो कैंपस में हॉस्टल है उसमें, ये सब व्यवस्था, इस पर बात करनी थी। उनकी पढ़ाई भी विधिवत शुरू हो जाए और जो उसके लिए जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं पर बात हो, कितना हुआ कितना नहीं हुआ, क्योंकि नया अभी उसकी शुरुआत पहली बार हो रही। तो 30 स्टूडेंट हैं, 30 सीट है, अभी उनका एडमिशन का जो प्रोसेस है वो सब चल रहा है। फिर यहाँ हॉर्टिकल्चर के लिए, यहाँ एग्रीकल्चर की ज़मीन थी, उस ज़मीन को हम लोगों ने, प्रिंसिपल साहब ने आग्रह किया था तो सरकार से, तो उसको दे दिया है, लेकिन उसकी फॉर्मेलिटी अभी कुछ बाकी है। बुलेटिन की 5वीं सुर्खी है, जिले की सीमा जो उत्तर प्रदेश से लगी हुई है वहां चौकसी बढ़ाई जाएगी। हालांकि उत्पाद अधिनियम के तहत अपने यहाँ चौकसी पहले से ही जारी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इसको लेकर के डीआईजी उपेंद्र कुमार शर्मा बीते दिन जिला मुख्यालय आए थे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा वहाँ की जो भी मांग होगी उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। इसमें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर साहब का हम लोग को निर्देश भी आया हुआ है, तो बॉर्डर्स पे हम लोग की सेंसिटिविटी तो हम लोग की बढ़ी जाती है, और हम लोग का ऐसे भी चुनाव के परिप्रेक्ष्य पे ना रहते हुए भी हम लोग का चूँकि प्रोहिबिशन स्टेट में लागू है, तो ऐसे भी हम लोग का बॉर्डर बाकी स्टेट्स के बॉर्डर से ज़्यादा सेंसिटिव है, उसको हम लोग हमेशा मैन करते रहते हैं। और जैसे हम लोग के यहाँ जो बॉर्डर है उसमें लगभग अंतिम फेजेज़ में चुनाव है, तो जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा मुझे लगता है इस माह के अंत से सेंसिटिविटी और बढ़ जाएगी, और हो सकता है तो सीमावर्ती जिले के साथ हम लोग की बैठक भी हो, तो जैसा वहाँ से हम लोग को सहयोग का कल्पना की जाएगी वैसा हम लोग सहयोग प्रदान करेंगे। बुलेटिन की 7वीं सुर्खी है, जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बीते दिन गुरुवार को जिला मुख्यालय आए थे। वे इटाढ़ी प्रखंड के सिकटौना एवं राजपुर प्रखंड के देवढ़िया गांव के समीप शादी के 2 कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए निजी तौर पर पहुंचे थे। वे चुपके से आए और निकल लिए। उन्होंने मीडिया से भी कुछ बातें नहीं की। हालांकि संगठन के जिलाध्यक्ष संतोष निराला एवं अन्य पदाधिकारी उनकी आवभगत में इन जगहों पर मौजूद देखे गए। बुलेटिन की 8वीं सुर्खी है, मुरार थाना के अमसारी गांव में फिर शराब का धंधा चरम पर है। बीते दिन पुलिस ने यहां से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसका नाम हरिद्वार यादव है। उसके यहाँ से 7 पीस विदेशी शराब की बोतलें बरामद की गई। डुमरांव में एक दिन पहले जितेंद्र राम नाम का कड़वी मोहल्ले से एक युवक पकड़ा गया था। उसी की निशानदेही पर हरिद्वार यादव की भी गिरफ्तारी की गई है। पुलिस इस मामले को लेकर सतर्कता बरत रही है। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।